हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जे आर एफ अड्डा में। मैं सोनम और आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे AIIA के बारे में, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के बारे में, जहां से नॉन टीचिंग पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जारी हुई है इस टाइम। और ये रिक्रूटमेंट फ्रेंड्स डिफरेंट पोस्ट के लिए जारी हुई है, यानी कि टोटल 56 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। तो चलिए हम इसके रिक्रूटमेंट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका रिक्रूटमेंट लिस्ट, और जहाँ से काफ़ी पोस्ट के लिए आई है। तो ये साइंस कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिसकी जारी होने की डेट है तो फ्रेंड्स वो 26 दिसंबर को ही जारी कर दी गई थी। और इसकी जो लास्ट डेट है तो अभी नीचे है, शायद 31 जनवरी तक। हाँ, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ दिया है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है, ये दिया है। तो चलिए हम इस पर डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ देखिए काफ़ी पोस्ट हैं, जैसे कि दिया है मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है UR की, और इसका देखिए पोस्ट का स्थान भी दे दिया है, और इसके साथ साथ है लेबल भी दे दिया है, पे स्केल कि इसकी सैलरी जो होगी, लेबल हर सैलरी के नीचे साइड में लेबल भी दे दिया है, और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट भी दे दिया है कि किस तरीके से आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो इसमें जो भी दिया है, और कई पोस्ट हैं, जैसे कि सेकंड पे दिया है साइंटिस्ट D का है, साइंटिस्ट C का दिया है, जूनियर स्टाफ सर्जियन डेंटल का दिया है, स्टाफ सर्जियन का दिया है, और सबका स्थान दे दिया है कि कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बहुत ही अच्छा है कि पहले ही दे दिया है। और भी दिया है मेडिकल ऑफिसर दिया है, कैजुअल्टी का दिया है, स्टाफ नर्स का दिया है, CSSD असिस्टेंट का है, सैनिटरी इंस्पेक्टर का है, सीनियर योगा इंस्ट्रक्टर का है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का है, सीनियर पंच मैसिस्ट का है, CSSD सुपरवाइज़र का है। और यहाँ जो लेवल 16 की क्या सैलरी रहने वाली है, तो अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं, जिसको कि डिटेल में दे दिया गया है नीचे एक एक की किस पोस्ट की क्या सैलरी रहेगी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट केमिस्ट्री का है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बायोकेमिस्ट्री का है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जूलॉजी का है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट माइक्रोबायोलॉजी का है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बायोटेक्नोलॉजी का है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बॉटनी का दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह काफ़ी पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। और भी दिया है, जैसे कि रिसर्च असिस्टेंट फार्मालॉजी का दिया है, और भी दिया है रिसर्च असिस्टेंट मेडिसिन प्लांट का दिया है, रिसर्च असिस्टेंट आयुर्वेदा पंचमेसी का दिया है, रिसर्च असिस्टेंट बायोकेमिस्ट्री का दिया है, रिसर्च असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी का दिया है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट न्यूरो का दिया है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट आर्थो का दिया है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट पीडिया का दिया है। तो इस तरह देखिए कितनी वैकेंसी हैं, जो कि बहुत ही लार्ज है। ऑडियो मेरिटिस्ट का दिया है, ओप्टोमेट्रिस्ट का दिया है, MRI टेक्नीशियन का दिया है, रेडियोलॉजी का असिस्टेंट का दिया है, और अनेस्थेसियोलॉजी असिस्टेंट का दिया है, ओप्थेमेमिक टेक्नीशियन का दिया है, सोनोग्राफी असिस्टेंट का दिया है, पंचकर्म थेरेपिस्ट का दिया है, लैब अटेंडेंट का दिया है, पंचमेसिस्ट का दिया है, पंचकर्म टेक्नीशियन का दिया है, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का दिया है। और भी पोस्ट हैं, जैसे कि प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का दिया है, फाइनेंस एडविजियर का दिया है, कंप्यूटर प्रोग्रामर का दिया है, स्टोर ऑफिसर का दिया है, प्राइवेट सेक्रेटरी असिस्टेंट है, और सेक्रेटरी ऑफिसर हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क का दिया है, जॉइंट
डायरेक्टर हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर हैं, लाइब्रेरियन भी हैं, इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हैं, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल हैं, जूनियर इंजीनियरिंग बायोमेडिकल का दिया है, लोअर डिवीज़न क्लर्क का दिया है, स्टोर कीपर का दिया है। तो इस तरह काफ़ी वैकेंसी हैं, बहुत ही लार्ज हैं। तो ये साइंस कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो वेबसाइट है, तो फ्रेंड्स इस वेबसाइट के ज़रिए सारा कुछ आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए एक एक को डिटेल में दे रखा है, जैसे कि मीडिया सुपरिटेंडेंट का जो लेवल क्या रहने वाली है, लेवल 13 की सैलरी वो 1,23,100 से 2,15,900 तक के रहेंगे। और जो एज लिमिट है 58 ईयर्स दिया है। और इसमें ये भी दिया है कि आपकी रिक्रूटमेंट कैसी होगी फॉर डेपुटेशन। और इसमें जो दिया है जैसे कि साइंटिस्ट डी का दिया है, तो साइंटिस्ट की डी की जो लेवल 12 की सैलरी है 78,800 से 2,09,200 तक की दिया है। और इसकी एज लिमिट है 50 ईयर्स। और इसमें जो डेपुटेशन की है वो भी 50 ईयर्स दिया है। और नीचे आते हैं साइंटिस्ट सी का दिया है, इसकी भी एज लिमिट जो है 45 ईयर्स से दिया है। सैलरी रहेगी 67,700 से 2,08,700 लेवल 11 की। और इसके अलावा डिप्टेशन में इसमें जो होगा वो 58 ईयर्स है एज लिमिट है। स्टाफ सर्जियन का दिया है, जिसमें कि एज लिमिट 58 ईयर्स दिया है। और लेवल 12 की सैलरी 78,800 से 2,09,200 के बीच रहेगी। और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी इसकी एज लिमिट 45 ईयर्स दिया है। जूनियर स्टाफ सर्जियन का दिया है इसी तरह कि 45 ईयर्स दिया है। और जो लेवल 11 की सैलरी है वो 67,700 से 2,08,700 तक की दिया है। और जो डिप्टेशन की रिक्रूटमेंट होगी इसमें वो 58 ईयर्स दिया है। और मेडिकल ऑफिसर का दिया है लेवल 10 की सैलरी 56,100 से 1,77,500 तक। और इसमें भी एज लिमिट दिया है कि 35 ईयर्स। तो इस तरह सब के दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। और सब कुछ यहाँ डिटेल एसेंटियल यानी कि आपकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है तो सब में दे दिया है। और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा या डिप्टेशन किस मोड से होगा, तो सब को डिटेल में दे रखा है। तो फ्रेंड्स आप जिस भी डिपार्टमेंट के होंगे वो जिस भी पोस्ट के होंगे तो उसको देख लेना। और इस तरह जो टोटल 56 पोस्ट हैं तो सब के दे रखे हैं डिटेल में कि एज लिमिट क्या है और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और किस मोड से रिक्रूटमेंट होगा उनका और उनकी जो सैलरी रहने वाली है तो क्या रहेगी। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं यहाँ कुछ दिया है, जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है एंड कंडीशंस है, तो ये भी देख लेना क्योंकि इसमें कुछ ज़रूरी होता है। और एक बात और कि इसमें जो भी फार्म फिल करेंगे, मान लीजिए एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए करेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी ये भी बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये भी देख लेना। वैसे तो नॉर्मली ये बातें तो सब में रहती हैं, जैसे कि जो एप्लीकेंट्स हो इंडिया का रहने वाला हो और वो किसी कोर्ट द्वारा क्रिमिनल ना घोषित किया गया हो, तो ये तो इम्पॉर्टेंट रहती हैं। और भी जो टिप्स हैं तो इसको भी देख लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई होगा फ्रेंड्स। और इस पोर्टल के ज़रिए www.ALIA-recruitment.org से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स देखें तो इसमें जो भी पोस्टिंग होगी तो सिर्फ ऑनलाइन ही वैलिड माना जाएगा और आपको अलग से कोई फिजिकली अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी जो रिक्रूटमेंट हो रही है तो उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगा। और जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 है, जो ग्रुप ए पोस्ट वाली है 1000 है। जनरल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के जिसमें जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं।
और 500 है जो कि रिजर्व कैटेगरी SC ST हैं। और जो ग्रुप बी और सी पोस्ट की है उसमें लेवल 9 की जो है उसमें 500 रुपीज़ है जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए और 250 रुपीज़ है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। और दिया है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें आपको अलग से कोई फिजिकली डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही वैलिड माना जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो यदि आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो पेमेंट करने के बाद आपका जो भी फीस होगा तो वो वापस नहीं होगा, इसलिए सोच समझ कर करना। और एज रिलैक्सेशन भी दिया है काफ़ी लोगों के लिए, तो एज रिलैक्सेशन और एक बात और दिया है, एक पॉइंट कि यदि आप SC ST या OBC कैंडिडेट्स के हैं और अनरिजर्व पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब इसमें देखिए जो रिलैक्सेशन है जैसे कि SC ST के लिए 5 इयर्स का है, OBC के लिए 3 इयर्स का है, PWBD के लिए 10 इयर्स का है, PWBD प्लस OBC के लिए 13 इयर्स का है, PWBD प्लस SC ST की 15 इयर्स की है। एक सर्विसमैन है मिलिट्री में तो भी 3 इयर्स का है। और इसमें जो ग्रुप ए की और बी पोस्ट के लिए है तो इसमें भी जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं जनरल से तो 5 इयर्स की है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज OBC की हैं तो 8 इयर्स की है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज SC ST हैं तो इसमें भी 10 इयर्स का है। और इसमें जो ग्रुप सी पोस्ट की है तो इसकी भी दे रखी है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हैं यदि आप जनरल से तो 14 इयर्स तक की है। और इसमें दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज OBC से हैं तो भी आपकी 40 इयर्स तक की एज लिमिट दे रखी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज SC ST हैं तो भी आप 45 इयर्स से एज लिमिट है। और इसके अलावा जो बचा है जैसे कि जो विडो वोमेन है यानी कि जिसका उनके हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका है तो उनकी भी एज लिमिट 35 ईयर्स से दिया है, ये जनरल वालों के दिया है। OBC में इसमें विडो वोमेन की 38 इयर्स दिया है। और इसमें जो विडो वोमेन SC ST में आती हैं उनकी एज लिमिट 40 इयर्स तक दिया है। और PWBD कैंडिडेट यानी जो कि दिव्यांग होते हैं तो वही यहाँ बता रखी है। और इसमें बात करें कि एक्सप्लेनेशन वही चीज़ दिया है कि एक सर्विसमैन मीन्स क्या होता है। और इसमें जो होता है मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने तो ऊपर दिया था कि डायरेक्ट होगा या फिर डेपुटेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करना है तो इसको देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दिया है फ्रेंड्स कि अदर कंडीशंस की क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो क्लोजिंग डेट तो वैसे मैंने बता रखी है। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी और इसमें सबसे अच्छी बात है कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है और कहाँ पर आपको की पोस्टिंग होगी सबका स्थान दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इतनी थी इन्फॉर्मेशन। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।